वेलकम बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आज आ गए हैं। आप देख सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर सेकेंड है। यहाँ पर अगर हम क्लास टेंथ की बात करें, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर सेकेंड जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। यूपी बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर हम ले लेते हैं, माना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस पर आधारित जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने की पूरे चांसेस रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं ये जो टेबल है इस पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है बोर्ड एग्जाम में हमेशा। तो जैसे कि यहाँ पर जो दो हमने रैखिक समीकरण युग्म लिखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना, जैसे a1 a2 हम कंपेयर करेंगे, जो हमें समीकरण दिए होंगे इस तरह के रैखिक युग्म। तो यहाँ देखिए a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर मिल जाता है तो ऐसे में आलेखी निरूपण के आधार पर देखा जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। बीजगणितीय अगर व्याख्या की जाए तो एक और केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। संगतता की बात अगर करें तो निकाय संगत होगा यहाँ पर, यदि हमें ये रेशियो मिलता है। लेकिन अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 मिलता है तो आलेखी निरूपण के आधार पर संपाती रेखाएं मिलेंगी। बीजगणितीय व्याख्या के आधार पर इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे। संगतता की बात करें तो निकाय संगत होगा यहाँ पर भी। और जो अनुपातों की तुलना है, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 अगर मिलता है तो जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होंगी। आलेखी निरूपण के आधार पर समांतर रेखाएं मिलेंगी। बीजगणितीय व्याख्या के आधार पर देखा जाए तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब हमें ये अनुपात मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा और जो निकाय है वो असंगत होगा ऐसी कंडीशन में। तो आइए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए पहला जो प्रश्न है वो लिखा है, यदि समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y इज इक्वल टू 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। चार विकल्प हमें दिए होते हैं इस तरह से। तो आइए हम इसको सॉल्व करके जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण यहाँ दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसका एक हल दिया है x इज इक्वल टू 3m प्लस 2 और y इज इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है 4। तो ये वैल्यू जो है x और y का इस समीकरण में पुट कर दीजिए, बहुत आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो x की जगह हम रख देंगे 3m प्लस 2 और प्लस y की जगह यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो इक्वल टू ये 10 है, आप देख सकते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3m इज इक्वल टू ये 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 साइड चेंज करेंगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 3m इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। और ऐसे में m इज इक्वल टू ये 3 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 3 होगा। तो आप देख सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। 4 अपॉन 3 ये जो है वो रफ वर्क, आप रफ कार्य जो है वो कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की किसी पेज पर और उसको बाद में इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आंसर हमारा आया था 4 अपॉन 3। तो विकल्प पहला सही है। तो आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, आंसर लिख सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट का ए विकल्प सही है, 4/3, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए सीधे सीधे आप देख सकते हैं जो अभी हमने टेबल के ऊपर बात की थी उसी पर आधारित है। लिखा समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है, कंडीशन क्या है। तो कोई हल नहीं, आप देखिए कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है,
A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ये होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर है। तो B विकल्प यहाँ पर है, स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये यहाँ पर विकल्प हमारा सही होगा। बहुत आसानी से आपने देख लिया, इस टेबल के आधार पर कोई हल नहीं का ये कंडीशन है। तो सीधे सीधे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका, आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी विकल्प सही है और बी विकल्प का जो आंसर है वो है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये ऐसे हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा है पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 तथा 12x प्लस पी बाई इज इक्वल टू -8 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, फिर एक बार देखिए उस टेबल का यूज हम करेंगे, कोई हल नहीं होगा। कंडीशन अभी अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 5y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अब हम दूसरा जो समीकरण हमें दिया गया है, दूसरा समीकरण 12x प्लस पी बाई इज इक्वल टू -8, तो ये हम 12x प्लस पी बाई इज इक्वल टू माइनस का 8 है। दिस सिंप्लाइज, इसको -8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस पी बाई और माइनस प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इस A1 प्लस B1 बाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2 प्लस B2 बाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, A1 अपान A2। तो A1 अपान A2, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है और A2 की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 की वैल्यू है 12। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा कि कोई हल नहीं होगा उसकी कंडीशन, तो यहाँ पर A1 अपान A2 हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम B1 अपान B2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो B1 यहाँ देखिए 5 है और B2 की जगह यहाँ पर P है और C1 अपान C2 भी हम निकाल लेते हैं। तो C1 अपान C2 क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। C1 अपान C2 यहाँ पे ये है माइनस का 4 अपान में C2 की वैल्यू 8 है। तो अब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध अभी अभी हम लोगों ने देखा था A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये हम लोगों ने देखा है और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। A1 अपान A2 का वैल्यू हम देखिए 6 अपान 12 निकाल चुके हैं। तो 6 अपान 12 इज इक्वल टू B1 अपान B2 जो कि है 5 अपान P इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 है -4 अपान 8। हमें चूँकि P का मान चाहिए तो हम ये दो स्टेप यहाँ पे ले लेते हैं। आप देख सकते हैं 6 अपान 12 इज इक्वल टू 5 अपान P। तो 6 कंचे 6 दूनी 12, यानी कि ये हो गया आपका 1 अपान 2 इज इक्वल टू 5 अपान P। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू ये 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू हो गया यहाँ पे 10। तो इस तरह से P की वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ पर P की वैल्यू 10 आ चुकी है। और ये सवाल आपका था क्या, P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म आप देखिए लिखा हुआ है का कोई हल नहीं होगा, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। P की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो आंसर यहाँ पे आ चुका है। आंसर एक बार पुनः यहाँ पर 3 का बी विकल्प सही है और 3 का बी विकल्प क्या है, 10 है। तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 2 समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का एक हल है
तब ए का मान क्या होगा। जब ये एक्स और वाई हल है समीकरण जो हमारा दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये है ए एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है 4। तो एक्स की वैल्यू क्या है ए प्लस बाई की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 2 को हम साइड चेंज करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि विकल्प यहाँ सी सही है, आप देख सकते हैं। तो आंसर आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प सी सही है और इसका आंसर है 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए, इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आपको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। खासकर इस टेबल को बहुत अच्छे से, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 2 सवाल अभी हम लोगों ने देखे बहुविकल्पी इस आधार पर बने थे, तो सीधे सीधे टेबल पर आधारित भी बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। नए चैप्टर के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि नए नए सवाल, नए नए क्वेश्चंस आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, समय से मिलते रहें। फिर नए